मॉर्निंग विद्यार्थियों। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आज हम भारतीय कृषि के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले कृषि क्या होती है? एक होता है स्वतः उगने वाले पेड़ पौधे जो हमारे वन संसाधन कहलाते हैं, और एक होता है मानव अपने आवश्यकताओं के हिसाब से पौधों को उगाता है। तो जब मानव अपने आवश्यकताओं के हिसाब से पौधों को उगाता है तो उसे भारतीय कृषि कहा जाता है। भारतीय कृषि में भारतीय कृषि है वो किस प्रकार से भारतीय जनजीवन को प्रभावित करती है। भारत के 58% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड करती है, और इसी प्रकार से जो भारत की कुल जो आय है उसका 14.4% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। तो हम समझ सकते हैं कि भारत के जैसे देश के लिए, विकासशील देश के लिए कृषि कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय कृषि की कुछ विशेषताएं हैं। भारतीय कृषि मतलब अधिकांशतः जीवन निर्वाह कृषि है। भारतीय कृषि कुछ आदिम स्थानों में, कुछ पिछड़े स्थानों में भारतीय कृषि है वो प्राचीन तकनीकों का उपयोग करती है। इसी प्रकार झूमिंग जैसे कृषि है, ये झूमिंग प्रकार की कृषि भारतीय वनों को साफ करके की जाती है। कुछ स्थानों में हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि ने आधुनिक रूप लिया है, और भारतीय कृषि हरित क्रांति से प्रभावित है। यदि हम जिक्र करें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है, विशेष तौर पर गेहूं की फसलों पर, चावल की फसलों पर। तो भारतीय कृषि एक तरह से एक जैसी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि जलवायु की परिस्थिति अलग हैं। अलग अलग प्रकार के जलवायु मिलती है, अलग अलग प्रकार के टेम्परामेंट हिंदुस्तान में मिलते हैं। तो उसी हिसाब से भारतीय कृषि में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। भारतीय कृषि में अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय कृषि, जैसे कि पंजाब हरियाणा की कृषि आधुनिक कृषि है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में कुछ बाजरे की फसलें उगाई जाती हैं, कुछ मूंग, मोठ, इस तरह से। तो वो प्राचीन हमारी झूमिंग कृषि का ही एक प्रकार है, या पानी की कमी से जूझती कृषि है। कुछ भूभाग ऐसे हैं जो वृष्टि छाया क्षेत्र में है, जिसमें मोटे अनाज, मक्का, जौ, मिलेट्स आदि, रागी आदि फसलें बोई जाती हैं, तो वो भी थोड़ी पिछड़ी अवस्था में है। जबकि पश्चिम बंगाल में अमन, ओस व बोरो 3 प्रकार की फसलें चावल की प्राप्त की जाती हैं। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो जो कृषि है वो हमारी किस प्रकार की है, वो तो बहुत ही गहन जीवन निर्वाह कृषि है। भारतीय किसान को वो कल्चर कहा जाता है, भारतीय कृषि को, अर्थात खुरपे की कृषि। भारतीय किसान, क्योंकि कृषि पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है, इसलिए भारतीय किसान है वो ज़मीन का चप्पा चप्पा गुड़ाई करता है, और उससे मिनिमम जगह से मैक्सिमम उत्पादन प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय किसान भूमि का भूखा किसान, या खुरपे पर आधारित कृषि कह सकते हैं, जिससे कि भारतीय कृषि है वो गहन जीवन निर्वाह कृषि है। भारतीय जो सघन जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कृषि उपजाऊ वाले प्रदेशों में ही मिलती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर बहुत ही सघन जनसंख्या निवास करती है, और इसके साथ ही बहुत ही अधिक गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। भारतीय कृषि ने व्यापारिक रूप भी लिया है। पंजाब का गेहूँ है वो पूरे वर्ल्ड में पहुँचता है, पूरे भारत तक पहुँचता है। इसी प्रकार से चावल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में चावल बहुतायत में पैदा होता है, और नदी के डेल्टाई प्रदेश में भी चावल की कृषि बहुतायत में की जाती है। उत्तरी भारत में सिंचाई के संसाधनों द्वारा कृषि की जाती है, जिसमें सिंचाई के संसाधनों में नहरें प्रमुख हैं। नदियों, क्योंकि समतल एरिया से, मैदानी भागों से बहती है, तो नदियों से बड़ी मात्रा में नहरों का जाल बिछाया गया है, और नहरी सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। कुछ स्थान नलकूपों का भी है, किंतु कुछ जगह पर नलकूपों से
जब पानी निकालना वो मुश्किल हो गया है, काफ़ी गहराई पर जल स्तर चला गया है और एक भयावह स्थिति को हम पार करते जा रहे हैं। अधिकांश ज़िले हैं भारत के, वो डार्क जोन में आ चुके हैं, जहाँ पर यदि और अधिक मात्रा में पानी निकाला गया तो निश्चित तौर पर स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पानी वहाँ ख़त्म हो चुका है। अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो समाप्ति की कगार पर है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाबों से वाटर रिजर्वियर बने हुए हैं और क्योंकि पठारी भूमि है, उबड़ खाबड़ भूमि है, वहाँ नहरें बनाना आसान नहीं है, इसलिए तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो भारतीय कृषि मानसूनी कृषि है। भारतीय कृषि पिछड़ी अवस्था में, कहीं पर ये उन्नत अवस्था में है। जब से 1965 के आसपास से, जब से हरित क्रांति का आविर्भाव भारत में हुआ है, हरित क्रांति ने एक नया फेरबदल भारतीय कृषि में किया है। एक नई अर्थव्यवस्था, एक नया पैटर्न कि गेहूँ, आलू और चावल, इनमें रिकॉर्ड फसलों का उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, जबकि दालों में उत्पादन कम हुआ है। जम्मू कश्मीर है वो फलों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर सेब, आड़ू, बादाम और अनानास जैसे फ्रूट्स की कृषि की जाती है। लीची, बादाम, खुमानी, इनकी कृषि यहाँ की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि मुख्यतः मानसूनी कृषि है। जनसंख्या का दबाव अधिक है भारतीय कृषि पर। भारतीय कृषि हरित क्रांति से प्रभावित है, किंतु कुछ ही फसलें हरित क्रांति से प्रभावित है। हरित क्रांति से जो फसलें ज़्यादा प्रभावित आई हैं, जो क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, वहाँ का जीवन स्तर में एकदम से वृद्धि हुई है, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में या फसलों के उत्पादन में एकाएक वृद्धि हुई है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो क्षेत्र हरित क्रांति के प्रभाव में आए हैं, वहाँ का जीवन स्तर एकदम से ऊपर उठ गया है, जबकि बाकी क्षेत्र जो हरित क्रांति के प्रभाव में नहीं हैं, जिसमें वृष्टि छाया क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान और कुछ दालों वाले क्षेत्र हैं, मोटे अनाज और मिलेट्स वाले क्षेत्र हैं, जो हरित क्रांति के प्रभाव में नहीं हैं, वो कंपैरेटिवली पिछड़े रह गए हैं। तो भारतीय कृषि मानसूनी कृषि है। नंबर 2, भारतीय कृषि जीवन निर्वाह कृषि है। नंबर 3, भारतीय कृषि पर जनसंख्या दबाव अधिक है। भारतीय कृषि अभी बहुत ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं है। भारतीय कृषि पर हरित क्रांति का हरित क्रांति का प्रभाव है, किंतु इतना अधिक प्रभाव नहीं है। कुछ ही लिमिटेड फसलों पर ही हमें हरित क्रांति का प्रभाव दिखाई देता है। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय कृषि में ने क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दिया है। विशेष तौर पर हम कहना चाहेंगे कि हरित क्रांति के प्रभावाधीन कुछ क्षेत्र बहुत आगे निकल गए, जबकि कुछ क्षेत्र बहुत पीछे रह गए। परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि ने उन प्रदेशों को तो आगे ले गई भारतीय कृषि आज, जहाँ हरित क्रांति का प्रभाव था, किंतु वो क्षेत्र जहाँ पर या वो फसलें जिन पर हरित क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा, वो अभी भी पिछड़ी अवस्था में है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा, क्षेत्रीय असंतोष बढ़ा और एक तरह से अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो कुछ हमारी विशेषताएं हैं, यद्यपि हम विकास कर रही हैं, किंतु जो गरीबी अमीरी का जो असंतुलन है वो दायरा निश्चित तौर पर हरित क्रांति ने और गहरा किया है, जिसमें अभी सामाजिक सुधार की अति आवश्यकता है। फिर भी भारतीय कृषि में जो मुख्यतः जो प्रदेश हैं, भारतीय कृषि प्रदेश, वो अलग अलग 6 भागों में हमारे ICAR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, या ये हमारी जो ICAR की कमेटी है उसने गठित किया है, और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि प्रदेशों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका चावल, पटसन तथा चाय का प्रदेश है, जो हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी प्रदेश और डेल्टाई रीजन और पश्चिमी घाट का पश्चिमी प्रदेश है। इसी प्रकार से सेकंड आपका गेहूं और गन्ना का प्रदेश है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार और छत्तीसगढ़ का कुछ प्रदेश शामिल है। नंबर 3 हम कह सकते हैं कपास का प्रदेश है। कपास के प्रदेश में आपके काली मिट्टी का प्रदेश है, जिसमें सौराष्ट्र का रीजन, कच्छ का रीजन अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कर्नाटक का प्रदेश शामिल है।
नेक्स्ट इसमें मक्का व मोटे अनाज का प्रदेश है। मक्का व मोटे अनाज के प्रदेश में हमारे राजस्थान मुख्यतः और पश्चिमी मध्य प्रदेश इसमें शामिल है।